मर्डर, जिसे हम हत्या बोलते हैं, तो मर्डर को समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाया है। यदि आपने डायग्राम समझ लिया तो आपका ये भी समझ में आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हत्या यानी कि मर्डर क्या होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तब उस व्यक्ति के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया या नहीं किया। तो ये जानने के लिए कि उसका काम मर्डर है या नहीं, वो हत्या के लिए दायी होगा या नहीं होगा, कुछ प्रश्नों के आंसर से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मर्डर के लिए या कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो मेंसरिया होता है वो दो में से कोई एक होगा, या तो इंटेंशन होगा या नॉलेज होगी। या तो उसने इंटेंशन के साथ काम किया होगा या नॉलेज के साथ काम किया होगा, या तो उसने हत्या के आशय से काम किया होगा या फिर हत्या के आशय से इंजरी की होगी, या फिर ज्ञान के साथ काम किया होगा। तो इन्हीं प्रश्नों को हम हाँ या ना में समझते हैं और आंसर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि मर्डर है। पहला, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, यानी कि यदि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मारा, तो अब प्रश्न ये है क्या इसने मर्डर किया या नहीं। तो पहला प्रश्न, क्या Was there an intention to cause death? क्या उस व्यक्ति का मारने का आशय था? क्या इस बंदे ने इसको मारा, क्या मारने का आशय था? अब आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। यदि हम लेते कि नहीं, उसका मारने का आशय नहीं था, नो, फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या उसका बॉडीली इंजरी का आशय था? नहीं सर, बॉडीली इंजरी का भी आशय नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन, क्या उसने ज्ञान के साथ कार्य किया था कि मृत्यु होने की संभावना है? नहीं साहब, ऐसा काम भी नहीं किया था। यदि इन तीनों का आंसर, क्वेश्चन का आंसर नो है, नो, इसका भी नो और इसका भी नो, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। नो कल्पेबल होमिसाइड, नो कल्पेबल होमिसाइड। तो ये अपराध एक मानव वध नहीं है। ना तो उसने मारने के आशय से काम किया, ना उसने बॉडीली इंजरी के आशय से काम किया, ना ही उसने ज्ञान के साथ काम किया कि मृत्यु होने की संभावना है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं है। मर्डर की बात ही छोड़ो। दूसरी चीज, यदि इसका आंसर सबका यस ले लेते, हाँ उसने मारने के आशय से काम किया था, तो was there any intention to cause death? क्या उसका मारने का आशय था? आंसर इज यस, हाँ साहब था। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या यह किसी अपवाद में आता है? क्या ये सेक्शन 101 के डज इट फॉल्स इन एनी एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 101 जो आईपीसी में 300 था? क्या यह किसी सेक्शन 101 के किसी अपवाद में आता है? यदि अपवाद में नहीं आता हुआ सबका काम, यदि अपवाद में ना आए तो मर्डर होगा, और यदि ये सारे काम अपवाद में आते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। यदि आपने बोला कि यस ये इंटेंशन तो था और यह किस में आता था, अपवाद में आता था, यस, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। और यदि अपवाद में नहीं आता है तो ये मर्डर हो जाएगा। दूसरा, क्या उसका बॉडीली इंजरी, मान लीजिए इसका आंसर तो नो था, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या उसने बॉडीली इंजरी के आशय से काम किया था जिससे मृत्यु होने की संभावना है? Was there any intention to cause bodily injury? क्या उसका बॉडीली इंजरी का आशय था जिससे मृत्यु होने की संभावना है? आंसर हाँ साहब, ऐसा काम तो उसने किया था, उसने ऐसा काम तो किया था। दूसरा, क्या अपराधी जानता भी था कि मतलब उसने बॉडीली इंजरी के आशय से काम किया था, मृत्यु होने की संभावना थी? फिर उससे दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या आप जानते भी थे? अगर बोलते हाँ साहब मैं जानता भी था, यदि हाँ यस बोला जाता है, फिर उससे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या आपका काम किसी अपवाद में आता है? डज इट फॉल्स इन एनी एक्सेप्शन? नहीं, अपवाद में नहीं आता तो मर्डर है। अपवाद में आता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फिर नेक्स्ट पूछा गया, क्या वॉज द बॉडीली इंजरी सफिशिएंट? क्या जो आपने बॉडीली इंजरी कारित की वो सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी? किसके लिए? मृत्यु कारित करने के लिए। आपने बॉडीली इंजरी का आशय तो था, मृत्यु होने की संभावना तो थी,
परंतु जो आपने बॉडीली इंजरी की, क्या प्रकृति के मामूली अनुक्रम में सफिशिएंट थी? हाँ थी। कैसे? मान लीजिए उसने तलवार से घाव किया, लाठी से प्रहार किया, तो ये कैसी इंजरी है? सफिशिएंट है मृत्यु कारित करने के लिए। यदि आंसर इसका यस है, हाँ साहब सफिशिएंट थी, तो क्या वो अपवाद में आती थी? नहीं, अपवाद में नहीं आती थी। तो मर्डर अपवाद में आती थी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो आपने काम किया था ज्ञान के साथ, क्या उससे मृत्यु होने की संभावना थी? हाँ साहब थी। यानी कि जो आपने विद द नॉलेज जो आपने काम किया उससे मृत्यु होने की संभावना है? हाँ है। फिर पूछ रहे हैं कि जो आपने एक्ट किया, जो काम किया ज्ञान के साथ, क्या इतना आसन्न संकटकारी था कि पूरी संभावना थी कि मृत्यु हो ही जाएगी, या ऐसी शारीरिक क्षति हो ही जाएगी कि मृत्यु होने की संभावना है? क्या आपने जो काम किया यहाँ पर जिससे केवल मृत्यु होने की संभावना थी, क्या इतना आसन्न संकटकारी था? हाँ साहब इतना आसन्न संकटकारी था। तो यदि आंसर आप यस में बोलते हो, तो फिर क्या वो अपवाद में आ रहा है? नहीं साहब अपवाद में तो नहीं आ रहा किसी के, तो फिर वो मर्डर है। अपवाद में आ रहा है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और यदि आप आंसर बोलते हो नो, नहीं इसमें तो नहीं आ रहा, यदि तीनों का मैं आंसर नो में दूं, यानी कि पहला इसका भी नो बोल सकते हैं, तो यहां चला जाएगा, और इसका भी हम नो बोलते हैं। नो का मतलब कि आपने बॉडी इंजरी का आशय तो था, परंतु अपराधी जानता नहीं था। बॉडी इंजरी का आशय था, मृत्यु की संभावना थी, परंतु अपराधी जानता नहीं था। तो यदि नो है तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। दूसरा, क्या बॉडी इंजरी का आशय था और मृत्यु की संभावना थी? क्या कार्य जो आपने जो बॉडी इंजरी की वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में सफिशिएंट भी थी? आंसर इज नो। नहीं सफिशिएंट तो नहीं थी। अगर सफिशिएंट नहीं थी तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। यदि इन सब का आंसर नो है तो फिर यहाँ अपवाद में नहीं जाएगा, यहीं पर जाके कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और यदि इनमें से इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, चारों का आंसर यस है, तो अपवाद की कसौटी से उसे गुजरना होगा। और यदि अपवाद में नो है तब जाके मर्डर होगा। और यदि यहीं पर ही नो हो जाता, नहीं सब सफिशिएंट नहीं था, मैं जानता नहीं था, या फिर इतना आसन्न संकटकारी कार्य तो नहीं था, सबका आंसर नहीं साहब, नहीं था, ये नहीं था, नहीं साहब वो जानता भी नहीं था, नहीं साहब वो सफिशिएंट नहीं थी क्षति, नहीं साहब जो उसने काम किया इतना आसन्न संकटकारी नहीं था, तो सीधा वो मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड। एक्चुअली ये सारी चीजें प्रश्न यहां से उत्पन्न हुआ जब हमने सेक्शन 300, ये जो हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, ये सब 300 की श्रेणियां हैं। सेक्शन 300 के क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 है। 300 ने आईपीसी का 300 है, बीएनएस का 101 हो जाएगा, बीएनएस का 101 हो जाएगा, आईपीसी का 300 है। तो यहां पर जब हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि इसके पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर, ये नहीं अपवादिक दशाएं जो 5 हैं, इन अपवादिक दशाओं को छोड़कर फिर कहा गया है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है कब? यदि इनमें से कोई भी 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए। यहां पर मैंने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब ये है सेम चीज यहां पर जो 299 फर्स्ट, 300 का फर्स्ट सेम है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ लिखा। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है यदि 1 2 3 4 में से कोई कंडीशन पूरी हो जाए और वो अपवादिक दशाओं में ना आता हो, तो ही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनेगा। समझ में आया? इसलिए पहली लाइन ये है, इसलिए बोला जाता है कल्पेबल होमिसाइड का क्षेत्र बड़ा है और मर्डर का छोटा। क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर बना है, मर्डर से नहीं बना। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है यदि कल्पेबल होमिसाइड में या तो ये जुड़ जाए, कल्पेबल होमिसाइड में या तो ये जुड़ जाए, या फिर इस कल्पेबल होमिसाइड में या ये जुड़ जाए। समझ में आ गया? कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर यदि उसने आशय से किया है, या फिर अपराधी जानता है, या फिर जो क्षति है वो सफिशिएंट है, या फिर उसका कार्य इतना आसन्न संकटकारी है। समझ में आया?